गांव का नाम था धनगरवाड़ी। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, शिवा। शिवा गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता मेहनत करके भी ज्यादा कमा नहीं पाते थे। घर में माँ, बूढ़े पिता, पत्नी और छोटी बच्ची थी। शिवा के सपने बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी बड़े। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी निकली है। शिवा ने सोचा, अगर ये नौकरी मिल गई तो घर की हालत बदल जाएगी। उसने फॉर्म भरा, मेहनत की, पढ़ाई की और इंटरव्यू के लिए शहर चला गया। लेकिन इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। शिवा का दिल टूट गया। वो अकेला बैठ गया और बोला, भगवान, मैं तो कोशिश करता हूं, फिर भी हार क्यों मिलती है? क्या मैं कमजोर हूं? उस रात शिवा को नींद नहीं आई। वो गांव के बाहर एक मंदिर के पास बैठा था। वहीं उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु के चेहरे पर शांति थी और आंखों में गहरी चमक। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी रात को यहां क्यों बैठा है? शिवा ने अपनी सारी परेशानी बता दी। नौकरी नहीं मिली, घर की जिम्मेदारी, गरीबी और अपने टूटे हुए सपने। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने भगवत गीता पढ़ी है? शिवा ने कहा, सुना तो है, लेकिन समझ नहीं पाया। साधु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को नदी में फेंक दे। शिवा ने पत्थर फेंक दिया। पत्थर पानी में डूब गया। साधु ने कहा, अब एक सूखी लकड़ी फेंक। शिवा ने लकड़ी फेंकी। वह तैरने लगी। साधु बोले, पत्थर डूब गया, लकड़ी तैर गई। क्या नदी ने पत्थर से नफरत की? शिवा बोला, नहीं बाबा, पत्थर भारी था इसलिए डूब गया। साधु ने कहा, बस यही जीवन का नियम है। जब मन में बोझ होता है, डर, हार, चिंता, तो इंसान भी डूब जाता है। फिर साधु ने भगवत गीता की बात कही, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। साधु बोले, बेटा, तूने मेहनत की, लेकिन रिजल्ट तुझसे नहीं तय होता। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। अगर तू फल के पीछे भागेगा तो डर तुझे रोक देगा, और अगर तू कर्म के पीछे भागेगा तो सफलता खुद तेरे पीछे आएगी। शिवा चुप हो गया। उसके मन में पहली बार एक अलग शक्ति जागी। साधु ने आगे कहा, युद्ध के मैदान में अर्जुन भी डर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया, डर छोड़ो, अपना धर्म निभाओ। तेरा धर्म है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना, अपने जीवन को बदलना और हार से सीख कर फिर उठ खड़ा होना। शिवा ने कहा, लेकिन बाबा, नौकरी नहीं मिली, अब क्या करूं? साधु ने कहा, तू नौकरी के पीछे नहीं, कौशल के पीछे जा। तू रोज एक नया काम सीख। हर दिन खुद को मजबूत बना। जब तू मजबूत बनेगा तो नौकरी खुद तेरे दरवाजे आएगी। अगले दिन शिवा ने फैसला किया, अब वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव में ही कंप्यूटर सेंटर में काम सीखना शुरू किया। दिन में खेत में पिता का हाथ बटाता और रात में कंप्यूटर सीखता। धीरे धीरे वो डेटा एंट्री, फॉर्म भरना, ऑनलाइन सेवाएं और सरकारी पोर्टल्स का काम सीख गया। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उसके पास आने लगे। शिवा, आधार कार्ड अपडेट कर दे। शिवा, ऑनलाइन फॉर्म भर दे। शिवा, बिजली बिल भर दे। अब शिवा की कमाई शुरू हो गई। पहले वो रोज 100 रुपए कमाता था, फिर 300, फिर 500। एक साल में उसने गांव में खुद का छोटा कॉमन सर्विस सेंटर खोल लिया। अब गांव में लोग उसे सम्मान से देखते थे। वही शिवा जो कभी रिजेक्ट हो गया था, अब दूसरों को रोजगार देने लगा। एक दिन उसी कंपनी का मैनेजर गांव में आया, जिसे पहले शिवा ने इंटरव्यू दिया था। मैनेजर ने शिवा का सेंटर देखा और कहा, तुम्हें हमारी कंपनी में नौकरी चाहिए? इस बार तुम्हें हम चुनते हैं। शिवा मुस्कुराया और बोला, सर, अब नौकरी मेरी जरूरत नहीं, अब मेरा कर्म ही मेरी पहचान है। उसने घर जाकर अपनी मां के चरण छुए। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवा ने मन ही मन कहा, श्री कृष्ण, आपने सही कहा था। फल मेरे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म मेरे हाथ में जरूर है।